गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चले आज का क्लास वॉइस के चैप्टर के अंतर्गत बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अगर वीडियो आप क्लिक कर दिए भैया और सर्च में लगे हो कि वॉइस हमारा क्लियर हो तो थोड़ा आरपी सर को भी पढ़ लो, समझ गए ना। तो बने रहिए, पूरा संपूर्ण मॉडल एक ही वीडियो में। किस चैप्टर में? वॉइस के चैप्टर में। तो वॉइस का क्लास कौन सा है? 28। ये पार्ट क्या बताता है? मेरा जो सिस्टम है अपना पढ़ाने का, वॉइस में आज 28वां क्लास है। ओके, तो शेष मैटर आपको कहाँ से शुरू करेंगे? पार्ट 1 से शुरुआत करिए, सिस्टम में आइए, सीक्वेंस में पढ़िए, तभी इंग्लिश आएगी। समझे भैया? आप सोचते हो कि बीच में जो है कोई चीज क्लिक करके और पढ़ लिया जाए, समझ में आ जाए, तो नहीं समझ में आएगा। मेरा मैटर तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा और क्या करोगे? डिसलाइक करोगे। तो हमारे ख्याल से भाई ये समझदारी सही नहीं है। अब पढ़ो ना, पूरा मैटर पढ़ो, कोई मैटर डिसलाइक करने लायक है ही नहीं। लेकिन आप गलती करते हो बीच में, क्योंकि और सब क्या भैया वीडियो मेकर है। कौन है? वीडियो मेकर है। तो वीडियो मेकर का आप क्लास लेते हो तो क्या कहेंगे कि 2 मिनट में हम क्लियर कर देंगे, 3 मिनट में हम क्लियर कर देंगे। तो 2 मिनट और 3 मिनट से काम चलने वाला नहीं। मैटर कंप्लीट पढ़िए, टाइम चाहे जो लगे। किसके लिए? कंपटीशन के दृष्टिकोण से। तो चलिए वॉइस के चैप्टर में आज आपको पढ़ना है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 1। आज ही आपको पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा इसी क्लास में, ठीक ना? अगले स्टेप में सारा मॉडल एक ही क्लास। तो देखिए आप लोगों के लिए यह सेंटेंस स्ट्रक्चर में बना रखा। हाँ, एक बात और बता दे रहा है, अगर मॉडल का चैप्टर नहीं क्लियर है तो मॉडल का चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है, उसका क्लास हो चुका है। क्या करिए? प्लेलिस्ट में जाइए, खोलिए, पढ़िए। ओके, देखिए अब इस पार्ट 1 में हम क्या दे रहे हैं? स्ट्रक्चर 1 दे रहे हैं। इसी तरह पार्ट 2 में क्या देंगे? स्ट्रक्चर 2 देंगे। जो कॉमन स्ट्रक्चर है मैं मॉडल के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। कॉमन जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव सेंटेंस का, वो ही दिया गया है। तो 2 ही होते हैं, ठीक ना? स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 अभी बाद में दूंगा। अब स्ट्रक्चर 1 के अंतर्गत 2 बातें होती है। देखिए मॉडल ऑट और यूज्ड हमेशा क्या लेता है? इन्फिनिटिव लेता है। और शेष मॉडल क्या लेते हैं? बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, अर्थात उनके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट, देखिए यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, अब कुल क्या जी 13 मॉडल्स होते हैं, अर्थात 13 मॉडल्स होते हैं। तो 13 में से ऑट और यूज्ड का जो प्रयोग होता है इन्फिनिटिव के साथ होता है, अर्थात इन्फिनिटिव लेते हैं। यानी सेकेंड में, पहले इसको समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो सेकेंड जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर 1 के अंतर्गत एक ही स्ट्रक्चर है। यह मैंने 2 बनाया, किस लिए? केवल मॉडल के अकॉर्डिंग बनाया। तो मॉडल के अकॉर्डिंग जब बनाया तो मॉडल और आपने यूज ऐसा मॉडल है जो बेयर इन्फिनिटिव नहीं लेता है, इन्फिनिटिव लेता है, अर्थात इसके बाद सदैव इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है।
तो 2 माइनस हो गए, 13 में से 2 माइनस हो गए। अब बचे कितने भैया? 11। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 11 लिखे ही नहीं है गुरुजी, तो मैं उसको समझा देता हूँ, गिन लो। अब देखो, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। अब इसमें 2 नहीं है, कितने हैं भैया? देखिए 11 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 नहीं है। तो 2 कौन कौन नहीं है भैया? नीड एंड डेयर। अब सोच रहे हो गुरुजी इसको कहाँ ले गए? मैं बता दे रहा हूँ। मॉडल नीड एंड डेयर का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट होता है? निगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होता है। इन दोनों का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर आगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में ही होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। और आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस का दिया गया, इसका भैया अफर्मेटिव सेंटेंस का दिया गया है। तो इसमें अगर हम मॉडल नीड आलिक डेयर लिखते हैं तो यह मेरी गलती होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जैसे ही इसका हम निगेटिव में सेंटेंस देंगे, सेम स्ट्रक्चर तो यही बताया जाता है इसमें ही अफर्मेटिव का। अब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ नीड आब्लिक डेयर भी आ जाएगा। किस स्ट्रक्चर में जी? पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो भी, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो भी। तो थोड़ा सा भैया क्या करो, कष्ट करो, कष्ट, मॉडल का चैप्टर पढ़ने का कष्ट। तो अगर मॉडल क्लियर नहीं है तो सबसे पहले तो आप मॉडल क्लियर करो, उसके बाद तो फिर वॉइस एकदम क्लियर गंगा के पानी की तरह निर्मल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया, एक्टिव फॉर्म कहिए, एक्टिव सेंटेंस कहिए, एक्टिव वॉइस कहिए। तो पहले दिन खोले हो भैया तो सावधान हो जाना, हो सकता है ना समझ में आए तो डिसलाइक कर दोगे, नहीं बैकग्राउंड में जाओ। जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कंटिन्यू लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक ना। अब इसका पैसिव फॉर्म देखो। तो पहले जो पहला स्ट्रक्चर, इसका पैसिव फॉर्म मैंने यहाँ बनाया, तो दोबारा नहीं लिखा, जरूरत नहीं है, नंबरिंग से चेक करो। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, क्या किया भैया? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई प्लस एजेंट प्लस अदर वर्ड्स का आपने प्रयोग किया। अब देखिए, तो मॉडल तो सेम आएंगे, बोलिए सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? ये वाला सबके सब आएगा। ठीक, सवाल ये है कि ये सब्जेक्ट कहाँ से आया? तो देखिए ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट। तो पैसिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? बोलिए एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। किसका जी? पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जाता है, ना कि पैसिव वर्ब का। अब चलिए इसके सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? बाई एजेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बाई प्लस एजेंट, ठीक ना। केस चेंज हो जाती है, ये तो पुरानी बात हो गई, बताते आ रहा हूँ। अब आज क्लिक किए और सोचोगे गुरुजी सब इसी में क्यों नहीं बता दे रहे हैं, तो डिसलाइक जरूर करोगे। ये तुम्हारी मूर्खता है और मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक ना। अब चलो भैया, तो यहाँ पर आप हिंट लिख सकते हो। क्या हिंट लिख सकते हो? देखो हिंट लिख लो। कहाँ? ऑब्जेक्ट ऑफ क्या? एक्टिव सेंटेंस, सेंटेंस के संदर्भ में लिख दे रहा हूं, ठीक ना। एक्टिव सेंटेंस ए चेंजेस
changes into subject of passive sentence। ठीक है, ये हो गया पैसिव सेंटेंस। तो ये बात तो आप समझ गए। ठीक है, चलिए पैसिव सेंटेंस नोट कर लीजिएगा नोट में। ओके, यानी इसको हमने क्या किया, ध्यान लाया। अब इस सब्जेक्ट को देखो क्या करेंगे भैया, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस चेंजेस इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस। ठीक, अब इसमें जो है एंड करके हम जोड़ देते हैं। एंड बोलिए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू बाई प्लस एजेंट, सीधा सीधा बाई प्लस एजेंट। अब इसको मत लिखो कि सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में, नहीं देखो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, हो गया, फुल स्टॉप कर दीजिए। अब बेयर इनफिनिटिव एक चीज देखा यहां पर, इस स्ट्रक्चर को पहले देखिए, तो मॉडल के स्थान पर मॉडल उतार दिया। बेयर इन्फिनिटी को किसमें आप चेंज करते हो, बेयर इन्फिनिटी बेयर इन्फिनिटी, ठीक है भैया, बेयर इन्फिनिटी चेंजेस इनटू पास्ट पार्टिसिपल। आ रहा है जी, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है भैया, वर्ब का था। ये चीज यहाँ आ जाती है, देख रहे हैं ना, ये चीज, यह चीज यहाँ आ गई। और यह, ठीक है ना, अगर हम ब्लैक पेन का प्रयोग कर दें, ये तो थोड़ा हम चाहते नहीं है, इसमें लीपा पोती नहीं चाहते। ठीक है, बस आप समझ लीजिए, मजा नहीं आएगा ज्यादा इसमें हम लीपा पोती कर देंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक, कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको यहीं पर हम रहने देते। ओके, अब इसको हम ठीक कर देते, यानी बेयर इन्फिनिटी पास्ट पार्टिसिपल चेंज। अब यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है किसका, बेयर इन्फिनिटी। देखिए यह बेयर इन्फिनिटी एक्स्ट्रा आ रही है इस रूप में हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बेयर इन्फिनिटी का भी प्रयोग होता है। तो यह आप एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हो, तो बोलो यह क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। ध्यान देना, बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, अगले नेक्स्ट स्ट्रक्चर अरे फर्स्ट और सेकेंड में अंतर क्या है, तो मॉडल के अनुसार मैंने बनाया है। अब चलिए सेम प्रोसीजर है, यहाँ भी वही लगेगा। क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और सब्जेक्ट को बाई एजेंट के रूप में प्रयुक्त करोगे। बेयर इन्फिनिटिव को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करोगे। यहाँ पर जो एडिशनल वर्ड है वह आ रहा है बी, किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एक कमाल की चीज है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप ध्यान दो, यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, लेकिन यहाँ आओगे तो बात फंसेगी ना। बोलो सेकेंड में हेल्पिंग वर्ब कहोगे नहीं,
वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन इन्फिनिटिव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है। देखो यहाँ पर मॉडल के स्थान पर हमने मॉडल का प्रयोग किया। बोलो भैया, सेम, सेम लिख दिया, यानी आर्ट आदि यूज्ड का प्रयोग। ओके, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव चेंज हुआ पास्ट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव किस में चेंज हो गया भैया? पास्ट पार्टिसिपल। ये चेंज हो रहा है यहाँ पर। एडिशनल जो वर्ड आ रहा है और वर्ड के साथ तो क्या है, वर्ब का प्रयोग, यह इन्फिनिटिव है। क्या भैया? इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे आप हेल्पिंग वर्ब कहोगे? नहीं कहना, भूल करके भी मत कहना, क्योंकि इन्फिनिटिव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता। ये विशेष स्ट्रक्चर है। तो फिर होता क्या है जानते हो? ये जो है पैसिव फॉर्म बन जाता है। किसका जी? यहाँ से यहाँ तक, यानी टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जो यहाँ का इन्फिनिटिव था पास्ट पार्टिसिपल बना, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक इन्फिनिटिव लग गया। तो ये क्या होता है? पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बन जाता है। इन्फिनिटिव के कई पैसिव फॉर्म होते हैं, ठीक ना? यह हमें पढ़ाऊंगा आपको इन्फिनिटिव के चैप्टर में। तो ये क्या है जी? इन्फिनिटिव पैसिव, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। मैं बोल दे रहा हूं, जगह कम है, आप नोट कर लेना। इन्फिनिटिव क्या है भैया? इन्फिनिटिव। इसको कभी आप हेल्पिंग वर्ब मत कहना, लेकिन यहाँ पैसिव फॉर्म नहीं बन रहा है। बेयर इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म नहीं बन रहा है, ठीक ना? बेयर इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव का बनता है, ठीक? तो यह बातें हम कहाँ पढ़ाएंगे? इन्फिनिटिव के चैप्टर में। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि पूरा कोर्स मिल जाएगा, आप 4-6 दिन में पूरा ग्रामर तैयार करके फटाक से सिलेक्शन ले लोगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम लगेगा भैया, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, सिस्टम है, ठीक ना? अब आप पैदा भी हो तो उसमें भी टाइम लगा है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? और बड़े हुए हो तो उसमें भी टाइम लगा। ऐसा नहीं कि पैदा होते ही मम्मी पापा ने एक ने पैर पकड़ा, दूसरे ने हाथ पकड़ा, खींचतान लगाया, तुम बड़े हो गए 18-20 साल। ऐसा नहीं है। 18 साल के हो गए हो तो 18 साल का समय लगा है। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी में समय लगता है, ठीक ना? पौधा लगा है तो बड़ा होने में समय लगेगा, छूम अंतर नहीं होता। जितने भी कहते हैं कि 3 मिनट में थंबनेल पर, देखो मैं थंबनेल पर कोई बड़ी बात लिखता हूँ? नहीं लिखता हूँ। और आप क्या करते हो कि थंबनेल पर बड़ी बात को लिखकर क्लिक करते हो, व्यू को देखकर क्लिक करते हो, सब्सक्राइबर्स को देख करके क्लिक कर देते हो, ठीक ना? होता क्या है, शुरू में जो क्लास लेते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर तो सब्सक्राइबर्स हाइड रखते हैं, क्यों? कम होते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं? ओपन कर देते हैं कि देखो और ललचो, और उसके बाद क्या है? सब्सक्राइब करो। ये सब हमारा तरीका नहीं, हाइड मैंने भी किया है। तो शो करें कितना है, हाँ, अब उसको ओपन करेंगे समय आएगा तो। लेकिन इन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो चलें, स्ट्रक्चर तो आप समझ गए, बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, इस स्ट्रक्चर से तुम इसकी करेंगे, ये एक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट को बाई एजेंट बना दिया। देखिए, बाई प्लस एजेंट, केस क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। आप चलिए, बेयर इन्फिनिटिव को आपने चेंज कर दिया पास्ट पार्टिसिपल में, मॉडल को जो कहते हो सेम रखा, ठीक ना? एडिशनल वर्ड बी, बेयर इन्फिनिटिव। ये क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है। आप वर्ब टू बी, क्रिया टू बी का ये बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म है, या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ आएगा। अदर वर्ड्स जो का त्यों रहेगा।
अब चलते हैं हम सेकेंड स्ट्रक्चर में। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या करोगे, सब्जेक्ट को आप बना दिए बाई एजेंट और ऑब्जेक्ट को ले गए सब्जेक्ट बना, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडल सेम आएगा, कौन सा, और अभी यूज्ड, यहाँ पर आप इन्फिनिटी को चेंज कर दे रहे हो पास्ट पार्टिसिपल में। एडिशनल वर्ड यानी अतिरिक्त शब्द जो आ रहा है टू बी, वह किस फॉर्म में आ रहा है, इन्फिनिटी के फॉर्म में। अब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मिल करके पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बनाता है, समझे भैया, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बनाता है। यहाँ पर टू बी को आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कहोगे, इसलिए मैंने आप लिख करके नहीं लिखा और हिंदी में सारी बातें लिख दिया। अब कुछ एग्जाम्पल दे करके, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद पार्ट 2 की बात आएगी। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल में अगर हम एक्टिंग लेते हैं, कोई भी मॉडल उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला स्ट्रक्चर लेते हैं। अब पहले स्ट्रक्चर में जितने मॉडल है किसी के साथ सेंटेंस आप बना सकते हो, बशर्ते क्रिया क्या होनी चाहिए, ट्रांसटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, क्या भैया, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रांसटिव वर्ब होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि यू, कुछ भी लिखो, यू कैन सॉल्व, ठीक है ना, दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हो गया। अब देखिए सेंटेंस क्या है भैया, अफर्मेटिव है, ठीक है ना, अफर्मेटिव है। तो अब इसका जो पैसिव आप बनाओगे तो फटाफट, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है, ठीक है ना, अदर वर्ड्स नहीं है सेंटेंस में, तो फटाफट आप लगा लो भैया ये सब्जेक्ट हुआ, ये मॉडल हुआ एम, और ये जो है आपका वेयर इन्फिनिटी हुआ। बोलो वेयर इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं, एक सेंटेंस से समझो चाहे 20 से समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं है इसमें, तो अदर वर्ड्स नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको बड़े सरल तरीके से इसकी का नकल करो, यानी इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में लाना है। तो मॉडल सेम है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्या करोगे भैया, पैसिव में, अरे इसको तुम बना दो सब्जेक्ट, तो बना दिया, चलिए दिस देखो आ रहा है जी, हाँ, पता चला कि सारी मेहनत चौपट। देखिए दिस क्वेश्चन, तो ये चीज हमने यहाँ पर बना ला दिया, इसको उठाकर कहाँ ला दिया, मॉडल सेम होगा, मॉडल चेंज कभी भूल कर मत करना, मॉडल भूल करके चेंज मत करना। अब हमने कैन का प्रयोग कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया भैया, बोलो, उसके बाद हमने बी, बेनिफिट बी लगा दिया। अब ये सॉल्व है, ठीक ना, सॉल्व जी वो है, ठीक, तो इसका क्या करो, ये बेनिफिट है, इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ अभी जगह है नहीं नीचे लिखने को, है नहीं आएगा, चलिए समझ लेंगे स्टूडेंट, ये पास्ट पार्टिसिपल है भैया, समझ लेना, यानी यह किसमें चेंज हो गया, ये जो है इसमें चेंज हो गया, बाकी स्ट्रक्चर में समझा दिया। अब क्या करोगे, इसको यू को बाई एजेंट बनाना है, क्या करोगे, यू को बाई एजेंट, तो क्या लगा है, सॉल्व, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई यू, हो गया कि नहीं हो गया, क्या तकलीफ है भाई। अब मॉडल बदलते जाओ, सेंटेंस बदलते जाओ, स्ट्रक्चर वर्क को यहाँ करते जाओ, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, सिंपल तरीका। हाँ अदर वर्ड्स आएगा तो उसका यहाँ स्थान यहाँ रहेगा, लेकिन एक नियम है, अदर वर्ड्स का संबंध इससे रहेगा तो बाई एजेंट के पूर्व आ जाएगा। चलते हैं देखते हैं भैया, ऐसा वाक्य हम ढूंढते हैं, ठीक ना,
यू कैन हेल्प हिम टाइमली। ये तुम उसकी मदद समय से कर सकते हो। कोई लेट नहीं हुआ, कोई देर नहीं हुआ। अब देखिए, ये देखिए, डिवाइड करिए, फटाफट करिए। देखिए, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल हो गया, अब ये आपका क्या हो गया, वेयर इंफिनिटिव हो गया। बोलिए, वेयर इंफिनिटिव हो गया। ठीक है, लिखना अब जरूरी नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो वर्ड्स नहीं लिखेंगे आपको, यहाँ सिंगुलर है, कहीं नहीं है, तो अदर वर्ड हो गया, यानी अदर वर्ड्स वाले प्लेस को ले लिया। तो अब क्या करो, फटाफट, ही कैन बी हेल्प। अब यहाँ पर अगर बाई यू करके और टाइमली लिखते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइमली का क्लोज रिलेशन किससे है, हेल्प से है। क्लोज रिलेशन, क्लोज रिलेशन का मतलब आप समझ रहे हो, यानी इसे अलग नहीं किया जा सकता है। हिम के कारण ये अलग है एक्टिव में। अब पैसिव में जैसे आएगा तो क्या करना, ये पहले इसको कर देना। क्या कर देना, यू कैन हेल्प। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही कैन हेल्प प्राइमरी बाय यू। बन गया। यही गलती होती है छात्रों से, परीक्षा में दिक्कत हो जाती है। कुछ और एग्जाम्पल हम देते हैं इस पार्ट 1 में, स्ट्रक्चर सेकेंड। किसे भैया, बोले स्ट्रक्चर सेकेंड। अब स्ट्रक्चर सेकेंड में हम आते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि we ought to obey. We ought to obey our elders. मॉडल के चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा। ये डी है भैया, क्या है ये, डी है। कभी कभी जल्दीबाजी में हो जाता है तो नए छात्र नहीं समझ पाते। इसके लिए आपको मॉडल का चैप्टर तैयार करना पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ एग्जाम्पल भाई उतना नहीं ना संभव है, समझाने के लिए दिया जा रहा है। वी आर टू ओबे आवर एल्डर्स। हमें अपने बुजुर्गों की आज्ञा माननी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। आप रेस्पेक्ट भी नहीं सकते थे, रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो आज्ञा माननी चाहिए। वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स। तो फटाफट काम करिए, बोलिए स्ट्रक्चर ये आपका सेकेंड है कि नहीं, सेकेंड है कि नहीं, मिला लीजिए, क्योंकि 8 आया। अब 8 में यह आया इंफिनिटी, क्या आया, इंफिनिटी, और मॉडल हमारा क्या है, ऑट है, ठीक है। तो बाकी चीजें भैया ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स इसमें नहीं है। तो पैसिव बनाते समय आप क्या करोगे, बोलो। पैसिव बनाते समय आप इसको सब्जेक्ट बना लो। चलो, आवर एल्डर्स, ओके। क्या किया हमने, मॉडल को जो कहते हो रख दिया। चलिए भैया, मॉडल को जो कहते हो आपको रख देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेम उतार दिया, बोले यहाँ देखिए सेम। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टू बी जोड़ देते हैं। टू बी जोड़ दिया, कुछ किया, देख लीजिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव क्या है, देख लीजिए इन्फिनिटिव क्या आ गया, टू ओबे। तो टू ओबे को हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। ये टू ओबे किसमें चेंज, देखिए ये एडिशनल है, बाहर से आया है,
अब टू ओबे को हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, पीपी में, पास्ट पार्टिसिपल में, यानी वर्ब का थर्ड पार्ट। तो बोलो ये टू हटेगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा, टू हट जाएगा। कुछ समझ में आया ना? अब दूसरी भाषा में आप एक भी कह सकते हो, यह भी समझ सकते हो कि यहाँ इन्फिनिटिव के बीच में एक शब्द हम जोड़ देंगे बी। क्या जोड़ देंगे? बी। तो बी टू के साथ आ जाएगा, ये आ गया। और ओबे को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो दोनों तरीका है आपको समझने के लिए, लेकिन वास्तविकता है कि यह तरीका गलत है। ये इन्फिनिटिव चेंज होगा, ये तरीका क्या भैया? गलत है। या इन्फिनिटिव पूरा चेंज होता है पास्ट पार्टिसिपल में, तो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होता है तो टू की कोई जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा? बोलो, ओबेड हो जाएगा। क्या हो गया भैया? ओबेड हो गया, ठीक है, ओबेड हो गया। उसके बाद बाई अस हो गया कि नहीं हो गया? ये चीज है। और यह एडिशनल आता है, यानी इस स्ट्रक्चर में हम देयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं एडिशनल वर्ड के रूप में, और सेकेंड में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो ये बीच में बी को घुसेड़ने वाला सिस्टम ना अपनाना, जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ना। क्या जी? एडिशनल वर्ड यहाँ बी आ रहा है और यहाँ पर टू भी आ रहा है, और यहाँ का बेयर इन्फिनिटिव पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो रहा है, और यहाँ का इन्फिनिटिव भी पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ का बेयर इन्फिनिटिव और यहाँ का इन्फिनिटिव। तो जब इन्फिनिटिव को हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो क्या है? प्रीपोजिशन टू हटेगा, सीधा सीधा बात है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इस तरह से आप क्या करोगे? किसी भी मॉडल का प्रयोग आप कर सकते हो। यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब आर्ट के जगह पर मॉडल यूज्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है जी? मॉडल यूज्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। सवाल ये उठता है कि वीडियो बड़ी होती जाती है, आप परेशान हो जाते हो, लेकिन हाँ मुझे खुशी है कि मेरे चैनल पर अब क्या है? कंपटीटर्स आ रहे हैं, वीडियो व्यूअर नहीं। तो आपको वीडियो व्यूअर नहीं बनना है, आपको परीक्षा की तैयारी के लिए कंपटीटर बनना है। अर्थात पूरा वीडियो देखिए, नोट बनाइए, और किसी किताब, मैं कह रहा हूं कि दुनिया की कोई किताब मत पढ़ो, ठीक है? मेरा मैटर पढ़ लो। सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो लेटर लिख देना यार, एड्रेस भेज दूंगा। या जानते हो, नीचे हर वीडियो के नीचे मेरा एक नंबर है, आदि 9415180649, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख देना यार, बात कर लेंगे हम लोग दोनों लोग। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना? तो चलते हैं, हम यूज्ड का देते हैं एक एग्जाम्पल। हम कहते हैं कि ही यूज्ड टू, ठीक ना, ड्रिंक वाइन बिफोर। ये क्या भैया, थोड़ा जल्दबाजी में लिख देते हैं कभी कभी हम, तो आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ साफ साफ लिखने की, कोई दिक्कत ना हो गया? तो चलिए भैया, साफ साफ है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर ये है, और ये आपका मॉडल है, और ये क्या है भैया? इन्फिनिटिव है। बोलिए, इन्फिनिटिव है। और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये है आपका अदर वर्ड। तो वर्ड्स मत लिखिए, हाँ एक शब्द है तो वर्ड लिख दिए। तो स्ट्रक्चर में मैंने दिया है, ये हो गया। अब चलिए, क्या हुआ? वह पहले दारू पिया करता था, वह पहले दारू पिया करता था, ठीक है ना? अब इसका जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाइन आ जाएगा, ठीक? अब ध्यान देना, मॉडल का आप प्रयोग कर रहे हो। यहाँ पर ये चीज है, ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन बिफोर। अब पैसिव वॉइस में जा रहे हो
तो यह मॉडल का चैप्टर है। यूज थोड़ा सा खतरनाक चीज है, समझे भैया। यूज का जो फॉर्म है, यूज का देखना है, यूज का फॉर्म जो है किसमें है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इस तरह से यह वाक्य किसमें है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, किंतु मॉडल यूज्ड होने के कारण इसका मीनिंग क्या निकल रही है, वह पहले दारू पिया करता था, यानी पास्ट टाइम में हैचुअल एक्शन को व्यक्त कर रहा है। तो जब इसका पैसे बनाओगे तो मॉडल से नहीं हो, विशेष है, क्या है, क्या विशेष है। तब क्या करोगे भैया, बोलो, वाइन। अब तो फंसा मान लिया कि कैसे इसका बनेगा, अगर हम इसका बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। तो अब आपको यहाँ पर पास्ट करिए इंडिफिनिट, ध्यान देना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल लागू करना पड़ेगा, ठीक ना। अब पास्ट इंडिफिनिट का जब आप नियम लागू करोगे तो जानते हो जब क्या हो जाएगा, देखो, वाइन वाज यूज्ड। अब ये जो है बड़ा कठिन चीज है, थोड़ा सा मॉडल में आपको जाना पड़ेगा। ये यहाँ से देखो, प्रयोग किया जाता था, वाइन वाज यूज्ड। अब ये पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाता है, तो ये विशेष शब्द हम आपको बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ है। मॉडल यूज का चैप्टर थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देखिए, वाइन वाज यूज्ड, प्रयोग किया जाता था। अब यह चेंज नहीं होगा, क्या जी, वाइन वाज यूज्ड टू, ठीक है ना, टू ड्रिंक, टू ड्रिंक, ठीक ना। अब बिफोर यहाँ आ जाएगा, बिफोर बाई। अब देखिए एक्टिव का क्या अर्थ है, वह पहले दारू पिया करता था। अब यहाँ क्या अर्थ है, उसके द्वारा, ठीक ना भैया, पहले दारू पिया जाता था, पहले दारू पिया जाता था, ये इसके इस हिंदी के संदर्भ में होगा। अब चलिए, वाइन वाज यूज्ड, ध्यान दें, यानी वाइन का प्रयोग किया जाता था, शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, उसके द्वारा दारू का प्रयोग पीने के लिए किया जाता, उसके द्वारा पहले, सही अर्थ क्या है, उसके द्वारा, यहाँ सब मीनिंग होगी, उसके द्वारा पहले दारू का प्रयोग पीने के लिए किया जाता था। बताइए भाव में कोई अंतर है? ऐसे संदेश में यूज के साथ थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि योगी मॉडल यूज का प्रयोग किस में होता है, पास्ट इंडिफिनिट में। हाँ, एक चीज बहुत बढ़िया चीज है, हमको ध्यान आ गया, इस स्ट्रक्चर का जो संबंध होता है, देखिए इस स्ट्रक्चर का, इसका जो स्ट्रक्चर का संबंध होता है इन प्रेजेंट, प्रेजेंट आदमी फ्यूचर टाइम, इससे होता है फ्यूचर टाइम में होता है, ठीक। और इसका भी होता है इसके संदर्भ में आर्ट के, लेकिन यूज्ड आपका एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन। अब थोड़ा मौखिक सुन लीजिए, सारे मॉडल का जो फॉर्म इसमें देखिए, अब इसमें आप कहो कि वुड तो पास्ट फॉर्म है गुरुजी, और वुड भी पास्ट फॉर्म है, और माइट भी मे का पास्ट फॉर्म है, लेकिन ये सब प्रेजेंट आपने फ्यूचर टाइम को व्यक्त करेंगे, पास्ट को नहीं करेंगे। इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यूज जो है ये एक्सेप्शन है, क्या जी,
किसको डिनोट करता है? हाँ, डिनोट पास्ट टाइम। ये पास्ट टाइम को तो क्या हो जाएगा? व्हाइल वाज यूज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव के रूप में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर व्हाइल वाज कर ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक लिखोगे, व्हाइल वाज ड्रंक, ध्यान देना, व्हाइल वाज ड्रंक बिफोर बाय हिम, तो यूज क्या हो जाएगा? मॉडल ही गायब हो जाएगा पैसिव सेंटेंस से, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मॉडल ही गायब हो जाएगा। अब मॉडल तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो मॉडल का फंक्शन है, फंक्शन कार्य, वो अभी भी इस क्रिया में बरकरार है। तो इसके लिए आप कष्ट करके मॉडल यूज्ड का वीडियो जरूर देख लें कि मॉडल यूज्ड का फंक्शन क्या है। तो अब पार्ट 1 यहीं पर विराम, ठीक ना? कैंडिडेट हो गया जी 41। तो चलिए पार्ट 2 भी हम इसी में निकाल देते हैं, ठीक ना? अगर इसको आप समझ गए हो तो पार्ट 2 को भी आसानी से समझ जाओगे। तो इसमें 8 का संबंध किससे जी? प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम से। इसका तो पूरा गया, यूज अपवाद में आ गया क्या? पास्ट टाइम। ओके, तो यहीं पर हम विराम देते हैं पार्ट 1 को, उसके बाद शुरू करते हैं पार्ट 2। तब तक बने रहिए। चलिए, तो आगे देखिए, हमने कहा था ना कि दोनों पार्ट इसी क्लास में मैं ले लेता हूँ, इसी वीडियो में आप मिल जाएगा। अब पार्ट 2 में देखिए स्ट्रक्चर 2 यानी स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में अंतर क्या है? स्ट्रक्चर 1 का संबंध जो उसमें फर्स्ट था, हमने बताया था कि फ्यूचर टाइम और प्रेजेंट टाइम से होता है, और सेकेंड में हमने बताया था कि उसका भी संबंध प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम से होता है। केवल मॉडल यूज्ड का संबंध जो है किससे है? पास्ट। अब देखिए, सेम जो मॉडल्स वहां पर प्रयुक्त किए हो यहाँ भी कर रहे हो, और यहाँ से मॉडल यूज हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि मॉडल यूज का जो प्रयोग होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में होता है। इसमें होता है पास्ट इंडिफिनिट में होता है। अब देखो यहाँ से क्यों हटाया गया, जानते हो? स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पर्सन, ठीक? अब सेम स्ट्रक्चर का प्रयोग, यहाँ मॉडल है पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पर अगर मॉडल विल या शैल का प्रयोग करते हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाता है। ध्यान देना, मॉडल का चैप्टर है, मॉडल पढ़ रहा, यहाँ पर शैल और विल का अगर आप प्रयोग करते हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाता है। यहाँ पर आप कूड का प्रयोग करते हो, वुड का प्रयोग करते हो, कूड वुड, ध्यान देना, कूड वुड, माइट का प्रयोग करते हो तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो थोड़ा जटिल है ना, इसके लिए क्या करोगे, कहाँ जाओगे? अरे भैया मॉडल का चैप्टर पढ़ जाओ। लेकिन जो संबंध होता है यहाँ हम टाइम से, स्ट्रक्चर पर मत जाओ, टाइम पर जाओ, पास्ट टाइम से होता है। पहला स्ट्रक्चर का संबंध प्रेजेंट या फ्यूचर से होता है, उसमें एक्सेप्शन यूज्ड है, अगर इसको छोड़ दिया जाए। कार्य कब होता है? प्रेजेंट टाइम में होता है या फ्यूचर में होने को होता है या होता है। इस स्ट्रक्चर में कार्य कब होता है? पास्ट टाइम में, चाहे जो भी हो, पहला स्ट्रक्चर हो या दूसरा स्ट्रक्चर। ओके, अब 8 अकेले ही सेकेंड स्ट्रक्चर लेके आया। कुल मिलाकर के अगर आपको एक्सेप्शन याद रहे यूज्ड और 8, तो एक ही स्ट्रक्चर से आप काम चला सकते हो, यहां से सीधे यहां उतर सकते हो। और समझ लो कि 8 भी आएगा तो जो 8 आएगा तो है किस में चेंज हो जाएगा? इंफिनिटिव में। बस यही आपको ध्यान देना है, बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी। आप
आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे और सब्जेक्ट को आप बाई एलिमेंट लगा दोगे। पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया, लगा दिया। पहला काम, मॉडल आप जो यूज किए हो यहाँ पर सेम रख दो, क्या रख दो, सेम। एडिशनल वर्ड आपका ये हैव आ गया। हैव किस रूप में है, बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव, ध्यान दीजिएगा, बेयर इंफिनिटिव के। अब बीन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ ये भी कहा जाएगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक ना। अब ये बीन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है। लेकिन यही चीज जब यहाँ आता है तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, ठीक ना। तो चलो भैया हम यहाँ का हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पर। और पास्ट पार्टिसिपल का हमने प्रयोग कर दिया, पहला स्ट्रक्चर देख लो, ठीक ना। क्या बढ़ा, यहाँ पर बीन बढ़ गया और कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब इस स्ट्रक्चर में हम आते हैं, वही कार्य हम ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट में चेंज कर दिए, सब्जेक्ट को बाई एजेंट में चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। और मॉडल सेम, यहाँ पर मॉडल ऑट है तो यहाँ पर भी हम ऑट का प्रयोग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर टू हैव ऑलरेडी लगा हुआ है, बोलो लगा है कि नहीं, तो सेम। यहाँ का हैव क्या है, बेयर इंफिनिटिव है, क्या भैया, बेयर इंफिनिटिव है। तो ये बेयर इंफिनिटिव है और यहाँ का यही हैव चेंज हो गया है इंफिनिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंफिनिटिव, ठीक ना, इंफिनिटिव, ठीक ना। आप देखो ये जो है ये भी एक इंफिनिटिव का फॉर्म है। इंफिनिटिव के बाद होता क्या है, वॉइस है, ये इंफिनिटिव, ध्यान देना, ये इंफिनिटिव पास्ट पार्टिसिपल है। तो अभी ये इंफिनिटिव का चैप्टर नहीं पढ़ेगा, ठीक ना। यह इंफिनिटिव एक्टिव फॉर्म है, इसमें है एक्टिव फॉर्म, टू हैव, ध्यान देना, एक्टिव फॉर्म है, तो ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ का इंफिनिटिव देखो, इसमें एक बीन लग गया, क्या लग गया, बीन, तो ये हो गया पैसिव फॉर्म, क्या हो गया, पैसिव फॉर्म, क्या, पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटी, क्या हो गया, इंफिनिटी। तो थोड़ा इंफिनिटिव का चैप्टर देर से आएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ का इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव इन एक्टिव फॉर्म, चाहे कहो एक्टिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव करो, चाहे पैसिव फॉर्म। यहाँ पर देखो तरीका दो है, इंफिनिटिव इन एक्टिव फॉर्म को, या यहाँ पर इंफिनिटिव इन पैसिव फॉर्म को, अथवा एक्टिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव को, या पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव, दोनों तरीके से आप कह सकते हो, समझ गए होंगे। टू हैव के बाद फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो इंफिनिटिव का एक्टिव फॉर्म होता है, और टू हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो इसी का एक पैसिव फॉर्म है और कुछ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि पास्ट टाइम से इसका संबंध है, तो वाक्य कैसे बनेंगे, वाक्य कैसे बनेंगे। तो बिना एग्जाम्पल का तो आप समझ पाओगे नहीं, ठीक ना। सीधे एग्जाम्पल पर उतारते हैं। देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि यू, ध्यान देना, यू शुड हेल्प हिम। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर वन हो गया, क्या हो गया, देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ वन, समझ गए होंगे। अरे जो पहला स्ट्रक्चर हम अभी मिटा दिए हैं उसका फर्स्ट वाला है, अभी स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ वन, देखो क्यों, देख लो, मिला लो, देखा, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, उसके बाद यहाँ पर क्या, बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव, ठीक है ना, समझ लेना बढ़िया से। और ही ऑब्जेक्ट, यहाँ मीनिंग क्या निकल रही है, अब पहले मीनिंग, यहाँ पर मीनिंग निकल रही है, नोट कर लेना, जगह कम है। का तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसकी, यहाँ नोट कर लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। तो थोड़ा मॉडल का चैप्टर खोलना भैया, ठीक ना। तो अब यहाँ पर अगर आप
सॉरी यहाँ पर हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, पैसे। बोलो हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, और उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद हेल्प हो जाएगा, उसके बाद बाय यू। आ रहा है कि नहीं जी? तो पहले एक्टिव का अर्थ हुआ कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ अर्थ होगा कि तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए, तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए। इसके पहले मैं एग्जांपल दिया तो मीनिंग नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ रिपीट तो करना ही पड़ेगा, बिना रिपीट किए हुए आप समझोगे नहीं। अब देखो करना क्या है, सेम क्या आप लिखे हुए हैं, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए, यही मेरी लिखे हो, नोट कर लेना। अब मैं क्या करता हूं देखना, यहां से मिटा देता हूं, मिटा दिया। अब मैं इस पार्ट 2 में ला रहा हूं, स्ट्रक्चर 2 में ला रहा हूं, स्ट्रक्चर यहाँ पर ये 2 में ला रहा हूं, 2 के फर्स्ट में ला रहा हूं, क्योंकि सेकंड में तो केवल 8 का प्रयोग होगा, सेकंड में किसका होगा, 8 का प्रयोग होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यू शुड हैव कर दिया, ठीक है भैया। चलिए तो यू शुड हैव कर दिया, बोलो यू शुड हैव, सेम सेंटेंस में, और उसके बाद वहाँ हेल्प था, हेल्प था ना भैया, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर दिए, और ऑब्जेक्ट हमारा हिम था, बोलो था कि नहीं ऊपर वाले सेंटेंस में। अब ये जो है तुम्हारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ 2 बन गया, बोलो ये 2 का फर्स्ट बन गया। ये देखो मेरा अपना तरीका अलग है पढ़ाने का, बिल्कुल साइंटिफिक, ठीक है ना। तो ये बन गया। अब इसकी मीनिंग नोट कर लेना, तब क्या मीनिंग हो गई इसकी एक्टिव सेंटेंस की, उसका क्या था, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वह सेंटेंस किस टाइम में जा रहा है, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में, उसका संबंध किससे है, प्रेजेंट या फ्यूचर। खाली यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, भाई प्रेजेंट में कह रहा हूँ, और फ्यूचर में जाएगा, पास्ट संबंध नहीं है। अब यहाँ पर यहाँ जानते हो मीनिंग क्या है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने किया नहीं। इसका यह मतलब हुआ कि इस पूरे स्ट्रक्चर द्वारा ऐसे कार्य का बोध होता है जो पास्ट टाइम में हुआ ही नहीं, जो पास्ट टाइम में हुआ ही नहीं, और रिजल्ट उल्टा आएगा। रिजल्ट क्या हुआ, उल्टा आएगा। बोलो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर तुमने उसकी मदद नहीं किया, तो रिजल्ट उल्टा आया कि नहीं आया, यही तो भाव निकला। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, रिजल्ट क्या रहा, अरे नहीं किया तभी तो आप कह रहे हो, यानी रिजल्ट उल्टा आएगा पूरे स्ट्रक्चर में। जबकि स्ट्रक्चर 1 में रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और इसमें रिजल्ट क्या होता है, अरे यह स्ट्रक्चर 2 ऐसे वाक्यों को व्यक्त करता है जिसका संबंध पास्ट टाइम में होता है, और पास्ट टाइम में जो कार्य होने को होता है वो होता नहीं है, रिजल्ट विपरीत आ जाता है। सामान्य स्टेटमेंट में आप समझ जाइए, और डिटेल में आपको समझना है तो मॉडल में जाओ, प्लेलिस्ट खोलो, पूरा मॉडल पढ़ जाओ, कुल 21 क्लास उसमें हुए हैं, मॉडल के चैप्टर में पढ़ जाओ, और फिनिश भी है, आगे और बनाना है लेकिन दूसरे पैटर्न पर बनाना है, क्लास लेना है, ठीक है भैया। अब बताओ इसकी मीनिंग क्या होगी, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन तुमने किया नहीं, तो भैया इसका पैसिव बनाओ, तो ही शुड, अब क्या हो जाएगा भैया, हैव बीन, ठीक है जी, हेल्प बाय यू। अब अर्थ निकालो, अरे इसका अर्थ निकला तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तो इसका अर्थ निकलेगा
तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए थी, की जानी चाहिए थी। ऊपर वाला सेंटेंस क्या निकला, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए थी, नहीं आ रहा, थी नहीं आ रहा, क्योंकि स्ट्रक्चर 1 का संबंध किससे है? जनरली अगर यूज्ड को छोड़ दिया जाए, यूज्ड को बाहर कर दिया जाए, वो एक्सेप्शन है इसका, तो कहा जाएगा भैया फ्यूचर टाइम और प्रेजेंट टाइम। जबकि यहाँ पर स्ट्रक्चर 2 किससे संबंधित है? पास्ट टाइम। यहाँ पर मॉडल यूज्ड का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वह इकलौता ऐसा है जो पास्ट इंडिफिनिट में प्रयुक्त होता है और एक्चुअल एक्शन को व्यक्त करता है। बहुत खतरनाक मॉडल है, समझ गया? तो मॉडल का चैप्टर आप जरूर पढ़िए। तो ये भैया इस पर हमने एग्जाम्पल दे दिया। अब इसमें चाहे जो मॉडल लगाओ, यहाँ फिर देयर और नीट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। अगर निगेटिव होता, इंट्रोगेटिव होता, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो आता, लेकिन अफर्मेटिव है तो नीड और डेयर नहीं आएगा। अब चलो हम आर्ट की बात करते हैं, इसके लिए आर्ट की, ठीक ना? ये सजेशन है भैया, क्या है? सजेशन। तो करनी चाहिए थी लेकिन किया नहीं, ठीक ना? ऊपर वाला करनी चाहिए। अब चलो इसमें अगर हम आर्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो तब क्या हो जाएगा? सेम स्ट्रक्चर में, जानता ना, सेम स्ट्रक्चर में एडवाइस का अल्टरनेट, जहां पर एडवाइस होता है, जहां पर एडवाइस होता है वहां पर शुड के स्थान पर आप आर्ट का प्रयोग कर सकते हो। मॉडल के चैप्टर में मैं बताया। लेकिन जहां पर ड्यूटी हो, मोरल ड्यूटी हो, ऑब्लिगेशन हो, कंपल्शन हो, सेंटेंस किसको व्यक्त कर रहा हो? ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन को, वहां पर आर्ट मस्ट का अल्टरनेटिव होता है, अर्थात इंफेटिक सेंटेंस बनाता है। यह सेंटेंस क्या है? ऑर्डिनरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर अगर तुम क्या करते हो, आर्ट का प्रयोग कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? आर्ट का प्रयोग कर देते हैं। तो वॉइस को समझने के लिए आपको मॉडल समझना पड़ेगा। यही कारण है कि मॉडल का चैप्टर में पहले क्लियर किया। एज अ रूल सबसे पहले तो हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टेंस पढ़ाने के बाद करना चाहिए था, लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे कह रहे हैं सर वो तो सबको आता है, ठीक ना, वॉइस शुरू करिए आप। तो मॉडल हमने पढ़ाया, मॉडल पढ़ा दिया, तब जाकर के शुरू किया। तो चलिए भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं? बोलिए, आर्ट 2 कर देते हैं। कर दिया तो यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, आर्ट 2 कर दिया, कोई दिक्कत? अब ये क्या बन गया? सेकेंड बन गया। क्या बन गया? और मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये एडवाइस है, सजेशन है, सेम अर्थ निकलेगा। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए थी, सेम अर्थ आएगा। तो इस तरह से अब चलो यहाँ पर अब ये फंक्शन है सब वुड का, कैन वुड का, माइट का, मस्ट का, ये सब मॉडल का फंक्शन है। जैसे जैसे सेंटेंस बनाओगे मीनिंग उसी के अनुसार निकलेगी। तो हमारे ख्याल से वॉइस का जो प्रॉब्लम थी मॉडल के साथ तो फिनिश हो गई है ना। तो फिर आगे हम मिलते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव लेकर के आएंगे स्पेशल, ठीक ना, कि अगर सेंटेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है तो इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, ये बढ़ रहा है, यही बात यहाँ पर यही बात आएगी, ऊपर वाले भी स्ट्रक्चर में बना है। तो तब तक के लिए क्या भाई, टाटा बाय बाय।
थैंक यू।